बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश का भी आज जिस खेत के अंदर हम मौजूद हैं, इसमें तकरीबन इस खेत के अंदर सारे के सारे सिट्टे निकल चुके हैं। जब सिट्टे निकल चुके हों यानी आपकी फसल जब तकरीबन 100 दिन की हो, तो आपको चाहिए कि आप अपने खेत के अंदर विज़िट करें, अपने खेत को देखें और उसके बाद उन सिट्टों का बगौर मुआयना करें। क्योंकि एक बीमारी होती है सिट्टे वाली बीमारी, जिसे लूज़ समट की बीमारी कहा जाता है, जिसके अंदर सिट्टा मुकम्मल तौर पे काला हो जाता है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये सिट्टा जो है मुकम्मल तौर पे आपको यहाँ पे काला निकला हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह के हमने तकरीबन इस खेत के अंदर 50 से ज़्यादा सिट्टे देखे हैं और वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। निकालने का तरीका क्या है, इसका इलाज क्या है, कौन-सी स्प्रे इसके ऊपर करनी चाहिए, किस तरह से इसका इलाज कर सकते हैं, इस बीमारी से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काशवी सिट्टे की ये बीमारी है, जब सिट्टा बाहर निकलता है तो इस तरह से आपको जो है वो पाउडर नज़र आएगा मुकम्मल। अगर सिट्टे को आप अगर हाथ लगाएंगे तो आपको मुकम्मल तौर पे राख नज़र आएगी, इसके अंदर कोई दाने नहीं बनते। सिट्टा मुकम्मल तौर पे हमारा जो है वो ज़ाया हो चुका होता है। आपने क्या करना है कि इस सिट्टे को फौरी तौर पे आपने इसे तलफ़ कर देना है, इसे मुकम्मल तौर पे ज़ाया कर दें। ज़ाया करने के अगर तरीके की बात की जाए तो आपने इस तरह से आपने शापर लेना है और इस सिट्टे के ऊपर आपने इस तरह से आपने इस सिट्टे के ऊपर जो है वो शापर को चढ़ा देना है। एहतियात ये करनी है कि इसके ऊपर क्योंकि पाउडर होता है और ये पाउडर जो है वो इसके स्पोर्स हैं, यानी कि इस बीमारी के बीज हैं। इसे आप जितना हिलाओगे इस सिट्टे को, या जितना इस सिट्टे के अंदर से पाउडर इधर उधर गिरेगा, ये सारा का सारा जो है वो इसके बीज जो हैं वो दूसरे जो सेहतमंद सिट्टे हैं उनके ऊपर जाएंगे, स्पोर्स उसके बीज के साथ चिपक जाएंगे और अगली नस्ल जो है, जब हम अगले साल गंदम की फसल काश्त कर रहे होंगे इस बीज के साथ, तो आपके खेत के अंदर आज अगर आपको एक सिट्टा नज़र आया तो अगली दफ़ा आपको इस एक सिट्टे की जगह 10-10, 20-20 सिट्टे नज़र आएंगे। बीमारी बहुत ही तेज़ी के साथ फैलती है क्योंकि बहुत ही लाखों के हिसाब से स्पोर्स होते हैं एक सिट्टे के ऊपर। लूज समट की बीमारी है, उर्दू में इसे गंदम की खुली कांगियारी कहा जाता है। एक और जो बताने का मकसद ये है, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात कुछ कंपनियों के नुमाइंदे जो हैं इस बीमारी को दिखा के, इस तरह के सिट्टे दिखा के आपको कह रहे होंगे कि आप फंजीसाइड का, फफूंदी कुछ जहर का स्प्रे कर लें। काश्तों याद रखो, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इस तरह का कोई स्प्रे नहीं आज तक बनी जो इस सिट्टे को ठीक कर दे या आपके खेत के अंदर बीमारी को मज़ीद बढ़ने से रोक ले। अगर इलाज की बात की जाए तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही इलाज है जिसे इंग्लिश में सीड ट्रीटमेंट कहा जाता है, यानी बीज को आपने जहर लगा के अगर आप काश्त करेंगे तो ये बीमारी आपके खेत के अंदर नहीं आएगी। बीज को जहर लगाने का तरीका क्या है वो हम आपको अलग से वीडियो के अंदर बता चुके हैं, वो आप हमारे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं किस तरीके से गंदम के बीज को जहर लगाया जाता है। याद रखें, हमेशा जब भी आप कोई भी फसल हो उसका जब बीज काश्त करें तो उसको जहर लगा के काश्त करें ताकि इस तरह की फंगस वाली बीमारियाँ जो आपके खेत के अंदर ना आएँ। इस वक्त बताने का मकसद ये है कि आपने कोई स्प्रे नहीं करनी इस बीमारी के लिए, इसका कोई इलाज नहीं है। एक और एहतियात जो करनी है वो ये करनी है आपने कि इस खेत का बीज आपने नहीं रखना अगले साल काश्त करने के लिए, क्योंकि स्पोर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैल चुके होते हैं। अगले साल जब आप इसके खेत के अंदर से रखे हुए बीज को काश्त करोगे तो आपको अगर इस वक्त अगर हमें इसके अंदर 50 सिट्टे नज़र आ रहे हैं तो अगले साल हो सकता है कि 5000 सिट्टे नज़र आ रहे हों। काश उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।